घमंड ना करे अपने रूप और रूपियों का, क्योंकि मोर को अपने ही पंखों का बोझ उसे ऊंचे उड़ने नहीं देता। श्री कृष्ण भगवान के इस पंक्ति का गहरा अर्थ यह है कि मनुष्य को अपने रूप और धन का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड व्यक्ति को अंधा बना देता है और उसे अपने वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाता है। घमंडी व्यक्ति अपने गुणों और योग्यताओं को भूल जाता है और केवल अपने रूप और धन पर निर्भर रहने लगता है। मोर एक सुंदर पक्षी है, लेकिन उसके पंख भी बहुत भारी होते हैं। जब मोर अपने पंखों को फैलाकर उड़ने की कोशिश करता है तो उसके पंखों का बोझ उसे ऊंचे उड़ने से रोक देता है। इसी तरह जब मनुष्य अपने रूप और धन का घमंड करता है तो उसका घमंड उसे ऊंचे उठने से रोक देता है। श्री कृष्ण का यह प्रेरणादायी संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने रूप और धन का घमंड नहीं करना चाहिए। अगर मनुष्य अपने रूप और धन का घमंड छोड़ दे तो वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है, वह ऊंचे उड़ सकता है और सफलता हासिल कर सकता है। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये संस्कारों पर निर्भर करता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो भगवान कृष्ण ने हमें सिखाई है। बुद्धि एक ऐसी चीज है जो हर किसी के पास होती है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, शिक्षित हो या अशिक्षित। लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल कैसे किया जाए, यह हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी एक ऐसी चीज है जो हमें थोड़े समय के लिए फायदा दे सकती है, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं चलती है। चालाकी से हम किसी को धोखा दे सकते हैं, लेकिन वह धोखा कभी नहीं भूलता है, और एक बार जब वह धोखा याद आ जाता है तो वह हमें कभी माफ नहीं करेगा। ईमानदारी एक ऐसी चीज है जो हमें हमेशा फायदा देती है। ईमानदारी से हम किसी का भरोसा जीत सकते हैं, और एक बार जब कोई हमारा भरोसा कर लेता है तो वह हमें हमेशा सहयोग करेगा। भगवान कृष्ण ने हमें बताया है कि हमें हमेशा ईमानदारी का रास्ता चुनना चाहिए, भले ही वह रास्ता कठिन हो। ईमानदारी से हम हमेशा सफल होंगे, चाहे वह दुनिया में कोई भी चुनौती हो। भगवान कृष्ण ने अपने उपदेशों में हमें हमेशा ईमानदारी से जीने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि ईमानदारी ही एकमात्र मार्ग है जो हमें जीवन में सच्ची खुशी और शांति दिला सकता है। कृष्ण ने हमें बताया है कि चालाकी से भले ही कुछ समय के लिए सफलता मिल जाए, लेकिन अंततः चालाक लोग पराजित हो जाते हैं, क्योंकि लोग चालाक लोगों पर विश्वास नहीं करते हैं और उनके साथ अच्छे संबंध नहीं बनाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ऐसी ही श्री कृष्ण भगवान की प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। कृष्ण के यह प्रेरणादायक वचन का यह अर्थ है कि हर किसी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। चाहे आप किसी के साथ कितना भी बड़ा गलत करो, समय के साथ आपको उसका फल जरूर मिलेगा। यह फल अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपको बुरा फल मिलेगा। इसलिए कभी भी किसी के साथ गलत मत करो, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि समय एक ऐसा चक्र है जो कभी नहीं रुकता है। हर दिन हर पल समय आगे बढ़ता रहता है, और समय के साथ हर किसी के कर्मों का हिसाब लिया जाता है। अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो समय के साथ आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। आपको सुख, शांति और समृद्धि मिलेगी। आपका जीवन खुशहाल और सफल होगा। और अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो समय के साथ आपको उसका बुरा फल मिलेगा। आपको दुख, कष्ट और परेशानी होगी। आपका जीवन दुखी और असफल होगा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी के साथ गलत मत करो, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। श्री कृष्ण भगवान के इस उपदेश से हमें यह सीखना मिलता है, ज्ञानी मनुष्य को घमंड नहीं होता। वह जानता है कि ज्ञान एक ऐसा उपहार है जिसे उसे भगवान से मिला है। वह जानता है कि ज्ञान का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए किया जाना चाहिए, न कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। ज्ञानी मनुष्य हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। वह जानता है कि ज्ञान एक सतत प्रक्रिया है। वह हमेशा नए ज्ञान को आत्मसात करने और अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करता है। ज्ञानी मनुष्य दूसरों के साथ शांति और सद्भाव में रहता है। वह जानता है कि ज्ञान हमें दूसरों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ने में मदद करता है। वह दूसरों के विचारों और भावनाओं की परवाह करता है। घमंडी मनुष्य को ज्ञान नहीं होता। वह जानता है कि वह दूसरों से बेहतर है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि वह क्यों बेहतर है। वह बस दूसरों से अलग और श्रेष्ठ महसूस करना चाहता है। घमंडी मनुष्य सीखने के लिए तैयार नहीं रहता। वह जानता है कि वह पहले से ही सब कुछ जानता है। वह नए ज्ञान को आत्मसात करने की कोशिश नहीं करता। घमंडी मनुष्य दूसरों के साथ संघर्ष और विवाद में रहता है।
वह जानता है कि वह दूसरों से बेहतर है, इसलिए वह दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। इस उपदेश से भगवान कृष्ण हमें यह सीख दे रहे हैं कि हमें ज्ञानी बनने का प्रयास करना चाहिए। हमें घमंड से दूर रहना चाहिए। ज्ञानी मनुष्य एक बेहतर इंसान होता है। वह दूसरों की मदद करता है और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाता है। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग न हो पाए। कृष्ण के यह प्रेरणादायक वचन का यह अर्थ है कि हे मनुष्य, अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग न हो पाए। चाहे कोई तुमसे अच्छा करे या बुरा, चाहे कोई तुमसे प्रेम करे या घृणा, चाहे कोई तुम्हारी प्रशंसा करे या निंदा, तुम अपने मन को किसी भी प्रकार के बाहरी प्रभाव से प्रभावित होने न दो। मन की शांति ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति सुखी और समृद्ध होता है। जब मन अशांत होता है तो व्यक्ति दुखी और दरिद्र होता है। इसलिए मन की शांति को प्राप्त करना ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। मन को मजबूत बनाना एक जीवन भर की यात्रा है। यह एक दिन में नहीं होता है। इसके लिए लगातार प्रयास और अभ्यास की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हम मन को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करते हैं तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आपने यहां तक वीडियो देखी है तो मुझे विश्वास है कि आप हमें जरूर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।